सपोर्ट करते हैं आपका नेशनल आपकी क्या राय है, क्योंकि आप हमेशा इस सारी चीजों पे एक अलग राय रखते हैं अपनी, आपकी क्या राय है, ये गलत है, सही है, क्या बदलाव लाना चाहिए था? और आकांक्षा जी को अगर कुछ संदेश देना चाहे हमारे दर्शकों से, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, उनको अगर हाँ। कोई संदेश देना चाहो? देखिए, किस करना तो बुरी बात नहीं है। राइट। हाँ, तो अगर आप किसिंग में माहिर हैं तो कृपया देश के अवाम को बताइएगा कि सही मायने से, मतलब सही तरह से किस कैसे किया जाता है। यानी ऐसे ऐसे नाक बीच में आती है ना, दिक्कत होती है लोगों को। तो लेकिन आकांक्षा ने सही तरीके से नहीं किया। अच्छा, इस बात का दुख है आपको। सही तरह से नहीं किया। आप बताइए कैसे करते हैं किसे? नहीं, आपने बोला स्टार है जो वो उन्होंने कहा, मैंने तो कुछ उनके जो थे हाँ, फ्रेंच है वो, मालूम नहीं कौन फ्रेंच है। नहीं, दुबई से। अच्छा, हाँ। ओके। तो आप क्या कहना चाहेंगे तो उनकी किसिंग कैसी लगी आपको? इनकी? वही बंदे की? मालूम नहीं, नहीं देखा आपने? मेरे आकांक्षा जी करेगा। लेकिन आप क्या कहना चाहोगे, लेकिन ऐसा चीजें करना चाहिए कि नहीं, आपको क्या लगता है? देखो ना, अरे किसिंग कोई जुर्म है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। छोड़ के हम बॉलीवुड और वेब सीरीज की बातें जी। करते हैं, जो कि हम आपको देखे हैं बॉलीवुड में, जी। आपकी मूवी आ चुकी है, आप बॉलीवुड में भी काम चुके हैं। इन दिनों आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपने नए शो के साथ कमबैक कर जी। रहे हैं, तो दोनों के बीच कितना डिफरेंट है कुछ बताना चाहेंगे आप अपने फ्रेंड्स को? ओटीटी प्लेटफॉर्म और बॉलीवुड फिल्में बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं। मुझे लगता है कि अब लोगों के पास उतनी पेशेंस नहीं रही और उतना समय नहीं रहा कि वो 3 घंटे की फ़िल्म देखें या 3.5 घंटे की फ़िल्म देखें, है कि नहीं? हम आमतौर पर फ़िल्में तब देखते हैं जब हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, जैसे हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, या हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, या हम ऑटो रिक्शा से ऑफिस जा रहे हैं। तो हमारे पास 10-15 मिनट या आधे घंटे का समय होता है, हमें तुरंत कुछ ना कुछ देखना होता है। तो क्या देखें? 3.5 घंटे की फ़िल्म कैसे देखें? तो हम एक एपिसोड देख सकते हैं किसी वेब सीरीज़ की। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो ज़माना है वेब सीरीज़ का, ये हम सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी सारी वेब सीरीज़ बन रही हैं, न सिर्फ मुंबई में बल्कि देश भर में, दुनिया भर में, और लोग एंजॉय करते हैं आराम से अपने बेडरूम में लेटे लेटे, या ऑफिस में, या कहीं पर भी, शॉपिंग मॉल में। तो बड़ा आसान होता है वेब सीरीज़ देखना या एक एक एपिसोड देखना, जब जब हमारे पास समय हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 3 घंटे निकालें और मजबूरी में वो फिल्म देखें। तो ये हम सब के लिए फ़ायदेमंद है। गीता, आपने एयरपोर्ट के नाम लिया, जी। आपने कल राखी साहब ने एयरपोर्ट पे ना काफी सारे पैसे लुटाए अपने पॉपुलर होने के लिए या और पब्लिसिटी पाने के लिए। राखी सावंत ने कल एयरपोर्ट पे ना पैसे लुटाए काफी सारे कैप्टन के ऊपर। कैप्टन के ऊपर। अच्छा, मतलब असली वाले? असली वाले। हाँ, चेक किया आपने? हाँ, असली वाले वीडियो में तो असली वाले आ रहे हैं। चेक कीजिएगा। तो वो पॉपुलर की पाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए। राखी पैसा नकली होता है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि चेक कीजिएगा। लेकिन शर्लिन, अभी आप दोनों का बॉन्ड फिर से खराब हो चुका है, बीच में अच्छा हो गया था राखी के साथ जब इंसिडेंट हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं अब सीरियस हो गई हूँ और अब मुझे काम पर फोकस करना अच्छा लगता है। मेरे पास खोटा टाइम है नहीं, तो पर पैसे उड़ाना अच्छी बात है, पैसे उड़ाना अच्छी बात है, पैसे कहीं उड़ाना नहीं। अरे नकली पैसा हो तो इसमें बुराई क्या है? नकली पैसा मतलब राखी साहब ने नकली पैसा उड़ाया, मतलब ये। देखिए, लक्ष्मी जी की इज्जत करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी को हम लॉकर में रखते हैं, बैंक में रखते हैं। अब अगर कोई करेंसी नोट्स उड़ा रहा है या उड़ा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो नकली होंगे। शर्लिन, आपने शिल्पा शेट्टी को रिप्लेस किया है इस सीरीज में, क्या कहना चाहोगे? सीजन 2 में शिल्पा शेट्टी नहीं है, बट वही किरदार में आप हो। मतलब सीजन 1 में वो लीड कर रही थी, आज इस सीजन में आप लीड करें सीजन 2 में, क्या कहना चाहोगे? जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब हो सकता है कि सीज़न 3 में कोई और इस सीरीज़ का चेहरा बने,
तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को रिप्लेस किया है या कोई मुझे रिप्लेस कर सकता है। उस कहानी की रिक्वायरमेंट अलग थी, इस कहानी की रिक्वायरमेंट अलग है, और हम सब के लिए इस इंडस्ट्री में काम है। बात अगर आपके रोल का किया जाए, जैसे आपने बताया कि आप रियल लाइफ में भी एक महारानी की लाइफ जी रही है, जी। तो इस ऑन स्क्रीन पे प्ले करना एक महारानी का रोल जी। कितना डिफरेंट रहा एज अ लैंग्वेज प्रिपेयर करना या फिर ऑन स्क्रीन एज अ महारानी दिखाना कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वैसे मैं हिंदी अच्छी बोलती हूँ, तो मेरे लिए डायलॉग्स को याद रखना और उस लहजे में बोलना जैसे कि लिखा गया है, वो काफ़ी मुश्किल नहीं था। अभी कल की बात है, मैंने एक लाइन कही जो ऐसी है, इन्हें लेकर जाइए इनके कमरे में, तो मुझसे कहा गया कमरा नहीं कक्ष बोलिएगा, क्योंकि राज्य दरबार में कमरा इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कक्ष बोलिए। तो वो मुझे ज़रा अच्छा लगा, यानी क्लासी लगा। ओहो, महारानी जब बोलेगी तो वो कमरा नहीं कक्ष बोलेगी। तो एक आखिरी सवाल है आपसे शर्लिन जी मेरे तरफ से कि हाल ही में स्टारप्लस में 2 बड़े एक्टर थे, जैसे कि आयशा और नील भट्ट, उनका जो शो का एपिसोड खत्म हो चुका था और स्टारप्लस ने ऐसा डील साइन किया कि वो अगले 5 साल तक एक साथ काम करेंगे। एज अ कलाकार आपको क्या लगता है कि ये सही किया उन्होंने स्टारप्लस नेटवर्क ने कि 2 कलाकार को एक साथ, क्योंकि दे आर फेमस जोड़ी, कई सॉन्ग कर सकते थे, नया शो कर सकते थे या कुछ भी, मतलब फेमस है फैंस, लेकिन आपको क्या लगता है स्टारप्लस इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना आपको लगता है ये सही आर्टिस्ट के साथ? ये सवाल आप खुद लिखते हैं, जो सवाल आप पूछते हैं आप खुद लिखते हैं। नहीं हाँ शर्लिन जी बताइए ना क्या आप खुद लिखते हैं, हाँ या ना? मैं आ रही हूँ आपकी पिटाई करने। क्यों शर्लिन जी जवाब आप इतनी निष्पक्ष है, जवाब देना चाहिए ना आपको। प्रेस मीट हमने रखा, समोसे हम मंगवाए, चाय हम पिलाएं, हाँ, और बात किसी और की। शर्लिन जी आप